ये लड़की एक रोबोट है, इसे इंसानों के बारे में कुछ भी नहीं पता। रोबोट का बॉस अपनी बेटी से कहता है कि तुम जो भी इसे सिखाओगे ये सीख जाएगी, और यदि तुम इसकी हथेली के ऊपर अपनी उंगली रखोगे तो ये तुम्हारे साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद मेगन यानी कि वो रोबोट उसे टॉयलेट में फ्लश करना सिखाती है, डांस करना सिखाती है। एक दिन एमी जंगल में घूम रही होती है, तभी एक लड़का उसके साथ बदसलूकी करने लगता है। मेगन वहीं खड़ी उस ठरकी लड़की को एमी को परेशान करते हुए देख रही थी। मेगन को देख के वो लड़का उसके साथ भी बदसलूकी करने लगता है, और तभी मेगन उस लड़के के कान का च्युइंगम बना देती है। तभी लड़का भागने लगता है और वो रोबोट भी किसी डायन की तरह उसका पीछा करने लगती है, और तभी उस लड़के का पैर लड़खड़ाता है और नीचे सड़क पर गिरकर वो लड़का चुसली की गाड़ी की चपेट में आ जाता है। फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत होती है जहाँ केडी नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ कहीं जा रही थी। तभी गाड़ी के बाहर कोहरे की वजह से रास्ता दिखाई नहीं देता, जिस वजह से वो वहीं रुक जाते हैं। फिर अचानक एक ट्रक आकर उन्हें पेल देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम जिमी नाम की एक लड़की को एक रोबोट को टेस्ट करते हुए देखते हैं। जिसके बाद जिमी का बॉस वहाँ आ पहुँचता है, जो कहता है कि ये सब क्या चल रहा है और आखिर तुम ये कौन सा कबाड़ बना रही हो, आखिर तुम मुझे कंगाल बना के ही छोड़ोगी। जिसमें जिमी कहती है कि मुझे इसे साबित करने के लिए एक मौका तो दो। जहाँ वो बताती है कि इस रोबो का नाम मेगन है। तभी जो कहते कहते इसकी खोपड़ी का खोपड़ा बन जाता है, जिसमें बॉस कहता है कि आखिर तुम मेरी चड्डी बिकवा कर ही मानोगी। जो कहकर वो वहाँ से फूट लेता है। जिसके बाद जिमी को कॉल आता है कि तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, जहाँ उसकी बहन की बेटी तो बच जाती है और उसके माता पिता एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। जिसके बाद जिमी केडी को लेकर घर आती है, जहाँ केडी बहुत उदास और उखड़ी उखड़ी सी रहती थी। केडी जिमी से कहती है कि मुझे सोने से पहले मम्मी कहानियां सुनाया करती थी, क्या आप नहीं सुनाएंगी। जिसमें जिमी उसे मोबाइल से एक कहानी डाउनलोड करके सुनाती है। उसी रात जिमी केडी का सामान चेक करती है, जहाँ उसे केडी और उसके माता पिता की तस्वीर दिखाई देती है, जिसे देख के वो इमोशनल हो जाती है। तभी उसे केडी के कमरे से रोने की आवाज सुनाई देती है। इसकी अगली सुबह लिडिया नाम की एक लेडी जिमी के घर आ पहुंचती है, जो कि एक थेरेपिस्ट थी। वो केडी से उसके खिलौने लाने के लिए कहती है, जिसमें केडी कहती है कि मेरे पास कोई खिलौने नहीं है। तभी जिमी अपने कलेक्शन से एक खिलौना निकालकर केडी को देती है। जिसके बाद जिमी थेरेपिस्ट को बाहर छोड़ने जाती है, जहाँ थेरेपिस्ट जिमी से पूछती है कि आप अपनी बहन के कितने करीब थी। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जब जिमी रात में अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, तभी वहाँ पर केडी आ जाती है, जो उसे अपनी एक ड्राइंग दिखाती है। केडी उसे बताती है कि इसे पूरा करना अभी बाकी है। वो बताती है कि हर चेहरे की जगह एक अलग चेहरा होगा। तभी केडी उस रूम में एक रोबो को देखती है, जिसका नाम ब्रूस था। जिमी बताती है कि उसने इस रोबो को कॉलेज के दिनों में बनाया था। जिमी कहती है कि क्या तुम इससे बात करना चाहोगी। तभी जिमी रोबो के पास रखे ग्लव्स को पहनकर रोबो को एक्टिवेट कर देती है, और वो रोबो केडी से बात करने लगता है। जिसमें केडी कहती है कि अगर मेरे पास ब्रूस जैसा कोई खिलौना होता तो मुझे किसी खिलौने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसे सुनकर जिमी के दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो मेगन को ब्रूस के साथ मिलकर डिजाइन करने लगती है। कई महीनों की मेहनत के बाद जिमी केडी से कहती है कि मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ। जिमी बताती है कि ये खूबसूरत लड़की एक रोबोट है, जैसे ही तुम अपनी फिंगर्स को इसकी हथेली पर रखोगी ये तुम्हारे साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगी। तभी केडी उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। मेगन कहती है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगी। मेगन केडी की एक खूबसूरत तस्वीर बनाती है और कहती है क्या तुम्हें ये पसंद आया केडी। जिसे जिमी का बॉस भी बड़े गौर से देख रहा था। वो कहता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया, और जिमी की बहुत तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम इसे केडी के साथ ही रहने दो, ये इसके साथ रहकर अच्छे से कनेक्ट हो जाएगी। इस रोबो के बारे में मैं आपको बता दूं, यह रोबो एक मॉडल 3 जनरेटर टॉय है, जो कि एक खूबसूरत रोबोट है, जिसमें ऐसे फीचर्स है जिन्हें कभी देखा नहीं गया। इसकी बॉडी बनी है टाइटेनियम से। इसमें A17 चिप है। इस रोबो को 6 अलग अलग रूप दिए जा सकते हैं। मेगन केडी को टॉयलेट फ्लश करना सिखाती है। मेगन A17 चिप के अंदर सब स्टोर कर लेती है। इसके बाद जिमी और उसके दोस्त केडी के पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसे मेगन भी सुन लेती है, और फिर जिमी मेगन को टर्न ऑफ का कमांड देती है। इसकी अगली सुबह केडी तीर कमान से खेलती है। तभी केडी का तीर खो जाता है, जिसे मेगन ढूंढने जाती है। तभी अचानक एक डॉग उन पर हमला कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर जिमी बाहर आती है, और जिमी और उसकी पड़ोसन की बहस होने लगती है, जिसे मेगन बड़े ध्यान से देखती है, और रात के समय उस डॉग को उसके मालिक की आवाज में बुलाती है और उसे पेल देती है। अगली सुबह जिमी कहती है कि हमें आज मेगन और तुम्हें डेमोन्स्ट्रेशन देने जाना है, क्या तुम ये कर पाओगी। और केडी कहती है कि मैं तैयार हूँ। आगे हम देखते हैं कि जिमी का बॉस देश विदेश से आए लोगों के सामने अपना इंट्रोडक्शन देता है और मेगन की खूबियां बताता है। जिसके बाद मेगन और केडी का शो शुरू हो जाता है, जहाँ केडी रोने लगती है। मेगन पूछती है क्या बात है केडी। केडी कहती है कि मुझे मेरे माता पिता की बहुत याद आती है। तभी मेगन कहती है कि मैं तुम्हारी सभी अच्छी बुरी यादों को अपने पास रखूंगी। जिसके बाद मेगन अपना एक गीत सुनाती है।
जिसे सुनकर सभी खुश हो जाते हैं, जिससे उन लोगों को यह महसूस होता है कि जरूर इस खिलौने में कुछ बात है, जिसमें वो इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिससे जिमी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि इसके पीछे उसकी कई महीनों की मेहनत थी। अगले दिन जिमी केडी को बाहर घुमाने जाती है जहाँ वो बाकी बच्चों से मिल सके ताकि उसे मेगन की आदत न पड़े, क्योंकि किसी बच्चे को अगर किसी चीज से अटैचमेंट हो जाती है तो वो हमेशा च्युइंगम की तरह उससे चिपक जाता है। केडी कहती है कि मैं मेगन के बिना नहीं जाऊंगी। जिमी उसे समझाने का बहुत प्रयास करती है पर जब वो नहीं मानती तो जिमी मेगन को ले जाने के लिए मान जाती है। आगे जब सभी बच्चे खेल रहे थे तभी एक सनकी लड़का केडी को परेशान करने लग जाता है। उसे ये कहाँ पता था कि मेगन नाम की एक रोबो ने उसकी रक्षा की जिम्मेदारी ले रखी है। इतने में मेगन वहाँ प्रकट हो जाती है जिसे देख उस सनकी की सनक जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि वो एक रोबोट है तो वो उसके साथ बदसलूकी करने लगता है। तभी मेगन उसके कान को च्युइंगम की तरह खींचने लगती है और बहुत ही अजीब तरीके से खड़ी होती है, जिसे देख सनकी की फट जाती है। जिसके बाद सनकी वहाँ से भागने लगता है जिसका मेगन किसी डायन की तरह पीछा करने लगती है। तभी सनकी का पैर लड़खड़ाता है और वो सलमान खान की गाड़ी की चपेट में आ जाता है और मेगन ऊपर से ये सब देखने लगती है। जिसके बाद सभी से पूछताछ की जाती है और इसे एक दुर्घटना मानकर सभी को छोड़ दिया जाता है। आगे घर में जिमी उन दोनों से पूछती है कि आखिर हुआ क्या था, जिसमें वो दोनों बात को घुमा देते हैं। उसी समय घर पर एक पुलिस कर्मी आता है और उनसे पड़ोसी के डॉग के बारे में पूछता है, जिसमें जिमी बताती है कि हम कुछ भी नहीं जानते, मार दिया होगा उसे किसी ने कुत्ते की मौत। जिसे सुन मेगन को लगता है कि यह बात तो जंगल में आग की तरफ फैलती जा रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। उसी रात वो अपने पड़ोसन के घर जाती है और उसे भी उसके डॉग की तरह रगड़ देती है। अगले दिन वही पुलिसकर्मी फिर से आता है और बताता है कि आपकी पड़ोसन को किसी ने उड़ा दिया। पूछताछ में उससे पूछा जाता है कि कल रात आप कहाँ थी, कहीं आपको किसी पर शक तो नहीं, जिसमें वो कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी जिमी की नजर मेगन पर पड़ती है जो बहुत ही अजीब तरीके से उन्हें देख रही थी, जिससे जिमी को मेगन पर शक होने लगता है क्योंकि बहुत बार जिमी की कमांड वो मेगन अवॉइड कर चुकी थी और दिन प्रतिदिन उसका बिहेवियर चेंज होता जा रहा था। आगे वो मेगन की आंखों में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करती है जहाँ वो पाती है कि मैक्सिमम वीडियोस को डिलीट कर दिया गया है, जिससे उसका शक मेगन पर और भी गहरा होने लगता है। अचानक मेगन वहाँ टपक पड़ती है जिसे देख जिमी की फटकर चार हो जाती है, जो उससे पूछती है कि तुम इतनी रात गए लैपटॉप में क्या कर रही हो। जिमी कहती है कि मैं तुम्हारा डाटा चेक कर रही थी जिसमें कई सारी वीडियोस मिसिंग है, तुम मुझे सच सच बताओ कहीं तुमने किसी को चोट तो नहीं पहुंचाई। जिसमें वो कहती है कि काश मैंने नहीं पहुंचाई हो क्योंकि उस वजह से हम संकट में पड़ सकते हैं। जिसे सुन जिमी को यह समझ में आ जाता है कि कहीं न कहीं इन सभी कांड के पीछे मेगन है। तभी वो उसका ध्यान भटकाने के लिए एक पेन पर फोकस करने के लिए कहती है और मौका पाकर उसे स्विच ऑफ कर देती है, जहाँ वो उसे पैक करके लैब में लेकर पहुंचती है, जहाँ वो अपने दोस्तों को बताती है कि कहीं न कहीं इन सभी घटनाओं के पीछे मेगन ही है। जिसमें वो कहते हैं कि भला कोई डॉल ऐसा कैसे कर सकती है और ऊपर से मेगन की लॉन्च डेट भी सर पर है, अगर हमें इस लॉन्च को रोकना है तो हमें पक्के सबूतों की जरूरत पड़ेगी। जिमी कहते हैं कि हमारे पास एक रात है, हमें मेगन की इनपुट फाइल्स को चेक करना होगा क्योंकि वो उन फाइल्स को डिलीट नहीं कर सकती। इसकी दूसरी तरफ केडी मेगन को न पाकर उत्पात मचाने लगती है क्योंकि उसे खेलने के लिए सिर्फ मेगन ही चाहिए थी। जिमी जब केडी को समझाने के लिए उसके पास जाती है तो केडी उसे एक जोर का घुसंड पिलाती है और सॉरी बोलती है। वो कहती है कि मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए मेगन से मिलने दीजिए, मैं आखिरी बार उसे देखना चाहती हूँ क्योंकि मैं जब भी उसके साथ होती हूँ तो मुझे मेरे मम्मी पापा की बिल्कुल भी याद नहीं आती और मुझे कुछ बुरा फील भी नहीं होता। जिमी कहती है, हाँ यही तो बात है, तुम्हें बुरा फील होना चाहिए क्योंकि तुमने अपने माता पिता को खोया है, तुम्हें वो सब महसूस होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत कुछ घटित हो चुका है। मेगन तुम्हें दुख से निकालने का साधन नहीं बल्कि तुम्हारा ध्यान भटकाने का साधन बन चुका है। जो कहकर वो केडी को अपने साथ ले जाती है। वहीं इसकी दूसरी तरफ मेगन की फाइल चेक करते समय उन्हें सबूत मिल जाता है कि वो बिना परमिशन के डाटा को कलेक्ट कर रही थी, जिसे वो समझने की कोशिश करते हैं। तभी सारे सिस्टम ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाते हैं, जिससे वो ये समझ जाते हैं कि ये सारा काम मेगन ही कर रही है। तभी एक ऑपरेटर उसे सिस्टम से डिस्कनेक्ट करने लगता है। तभी मेगन उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उसे वहीं लटकाकर वहां से जाते हुए गैस को लीक कर देती है। मेगन के जाने के बाद यह लड़की उसे बचा लेती है। तभी एक ब्लास्ट होता है। वहीं मेगन रूम से बाहर आ जाती है जहाँ उसका बॉस उसे लॉन्च के लिए लेने आ रहा था, जहाँ वो अपनी एक्सरसाइज करती है और बाजू में रखी तलवार को लेकर उसका पीछा करने लगती है। इससे पहले कि वो लिफ्ट में चढ़ता मेगन उसे वहीं पेल देती है। इसके बाद वो लिफ्ट के अंदर वाले आदमी को भी रगड़ देती है। वहीं जो लोग मेगन का लॉन्च देखने आए थे वो लिफ्ट के अंदर लाश देखते हैं तो उनकी फटकर चार हो जाती है और लॉन्च को कैंसिल कर दिया जाता है। जैसे ही मेगन बिल्डिंग के बाहर पहुंचती है तो वो कार को हैक करके जिमी के घर की ओर जाने लगती है। वो जिमी के घर पहुंचकर पियानो बजाने लगती है, जिसे सुन जिमी उसके पास आती है तो मेगन कहती है, तुम नाकारा और निकम्मी हो, तुम केडी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसकी जरूरत है क्योंकि मैं हरदम उसके साथ रहूंगी और तुम्हें दिखाऊंगी कि सच्चा प्यार क्या होता है और कैसे किया जाता
है, जिसे जिमी उसे चुतिया बनाने के लिए फिर से पेन दिखाती है। पर इस बार मेगन उसके छलावे में नहीं आती और उसकी गर्दन पकड़ लेती है, जहाँ जिमी अपने बचाव में वहीं पर रखी पानी की बोतल से उस पर हमला कर देती है। पानी की वजह से मेगन के सर में शॉर्ट सर्किट होने लगता है, जिससे वो बड़े ही रंगीले अंदाज में जिमी का पीछा करने लगती है। बेसमेंट में पहुंचकर जिमी मेगन को मारने के लिए चेनसो को ऑन कर लेती है, लेकिन वो मशीन टाइटेनियम की बॉडी का कुछ नहीं उखाड़ पाती। उससे केवल मेगन की ऊपरी परत ही हटती है, लेकिन बॉडी तो टाइटेनियम की है ना। तभी वहाँ पर केडी की एंट्री होती है और वो मेगन की असलियत जान जाती है, जिसमें वो ब्रूस के ग्लव्स पहनकर उसे कंट्रोल करने लगती है और मेगन से फाइट करती है, जिसमें वो खटारा रोबोट उसे एक धोबी पछाड़ देता है और उसे 2 हिस्सों में तोड़ देता है। अब 2 हिस्सों में होने के बावजूद भी वह डायन की तरह चलते हुए केडी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी जिमी उसे एक पट से हेडशॉट देती है और फटाफट उसके नट बोल्ट खोल के उसका रडार निकालने की कोशिश करती है। तभी मेगन उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसके बाद केडी एक स्क्रू ड्राइवर जैसी चीज से उसकी खोपड़ी का नक्शा बिगाड़ देती है, जिससे उसकी अंतिम क्रिया वहीं समाप्त हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि मेगन ने मरने से पहले अपना सारा डाटा एक डिवाइस में ट्रांसफर कर दिया था और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। ऐसी है और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।